ने वाले लोगों को अब भी इस हादसे की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। वो पुल पर खड़े होकर मंजर देख रहे थे, जबकि हवा में जहरीले रेडिएक्टिव कण तैर रहे थे। पुल पर खड़े हर इंसान की जिंदगी अब उलटी गिनती में थी। विस्फोट को 7 घंटे बीत चुके थे। लोग एक एक कर गिर रहे थे। अस्पताल मरीजों से भर गए, खासतौर पर वो फायरमैन जो बचाने पहुंचे थे। वो सब अब हॉस्पिटल के बिस्तरों पर तकलीफ और मायूसी में मौत का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर्स ने उनके कपड़े उतारकर सीधे बेसमेंट में फेंक दिए, लेकिन कुछ सेकंड की ही टच से डॉक्टर का हाथ भी खून से लाल हो गया। उधर टॉप लेवल अफसरों को अब जाकर धीरे धीरे समझ आने लगा कि मामला जितना लग रहा था उससे कहीं ज्यादा भयानक है। जैसे ही सेक्रेटरी ने रिपोर्ट दिखाई, मंत्री और अफसरों के चेहरे सख्त हो गए, पर फिर भी प्लांट हेड और उसके साथियों ने झूठ फैलाकर सच्चाई छिपा ली थी। ऊर्जा मंत्री शेबिना ने बताया कि फील्ड रिपोर्ट के मुताबिक रेडिएशन सिर्फ 3.6 रोएंटगन है। इतना तो एक सीने का एक्सरे करवाने में होता है। राष्ट्रपति को लगा मामला कंट्रोल में है, तो वो जल्दी जल्दी इसे दबाने की तैयारी करने लगे। तभी सोव नाम का अफसर खड़ा हुआ। उसने रिपोर्ट उठाकर गुस्से में पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि एक फायरमैन ने एक काला टुकड़ा उठाया और पल भर में उसका हाथ जल गया। वो टुकड़ा शायद ग्रेफाइट कोर का हिस्सा था, यानी कोर में सचमुच विस्फोट हुआ था। अब भी राष्ट्रपति अनुमान लगाने से बच रहे थे। वो ठोस सच्चाई ही मानना चाहते थे। उन्होंने शेबिना और सोव को साइट पर जाकर जांच करने का आदेश दिया। उन्होंने प्लेन पकड़ा और घटनास्थल के पास पहुंचे। सोव ने दूर से देखा, छत पर तेज उजाला फैला हुआ था। ये आयोनाइजिंग रेडिएशन का असर था। इसका मतलब था कोर पूरी तरह खुल चुका था। शेबिना अब भी मानने को तैयार नहीं था। पायलट को आदेश दिया कि सीधे प्लांट के ऊपर से उड़ो और जांच करो। वो बुरी तरह घबरा गया। वो जानता था कि अगर पास गए तो 1 हफ्ते में सबकी मौत तय है। लेकिन शेबिना, जो अब भी अंधे विश्वास में था, चिल्लाया, ध्यान दो। एक विमान गहरे धुएं की ओर उड़ रहा था, जिसका मकसद था नजदीक